फाइनेंस फैच में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो इस साल 2024 में हैं, जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न पाने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हम बेहतर रिटर्न पाने की उम्मीद करें उससे पहले साथ साथ में हमें पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब ये है कि हमको सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना है या एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं लगाना है। अलग अलग जगह हमको पैसा जो है डाइवर्स करना है। जैसे कि स्मॉल कैप रिटर्न हाई देता है लेकिन रिस्की होता है, उसी तरह हमको अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स में पैसा लगाना है ताकि हमारा पोर्टफोलियो एक टाइम पर रिस्की ना बन जाए। इसलिए हमको डाइवर्सिफिकेशन भी ध्यान रखना है। इसलिए हमने इस वीडियो में अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स का एनालिसिस किया है और कंपेयर करने के बाद जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स निकलते हैं उनका हमने इस लिस्ट में शामिल किया है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट और बेहतर हो सके। तो इस लिस्ट में पहला जो फंड आता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि वो स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाता है और 100% इक्विटी फंड है, यानी कि वो और अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स जैसे कि डेट्स या बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाता है। और ये जो पर्टिकुलरली जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया एएमसी का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड है वो लगभग इसकी उम्र जो है यानी कि ये 11 साल 6 महीने पुराना हो चुका है, यानी इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। साथ ही साथ इसका जो एयूएम है वो 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, यानी इसके पास पैसा जो मैनेज करने का पावर है वो भी ज़्यादा है। और इसके रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इसने पिछले 1 साल में 60% का रिटर्न, पिछले 3 साल में 36% का रिटर्न और पिछले 5 साल में लगभग अपना 36.06% का रिटर्न अपने निवेशकों को कमाकर दिया है। जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो साथ में रिस्क भी जानना जरूरी है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 14%, शार्प रेशो इसका 1.7% और अल्फा रेशो इसका 9.4 है। शार्प रेशो और अल्फा रेशो 1 से ज़्यादा है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी है, जबकि इसका बीटा रेशो 0.79 है, यानी कि बीटा रेशो अगर 1 से कम है यानी कि ये कम रिस्की है। इसकी टर्नओवर रेशो की बात करें तो इसका टर्नओवर रेशो 24 है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पॉकेट्स पे कितना हैवी पड़ता है या भारी पड़ता है तो इसका एग्जिट लोड 1% है और इसका जो फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो भी लगभग 0.62% है। और इसमें आप 1,000 रुपये से एसआईपी या लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है फ्लेक्सी कैप फंड है। एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि वो उसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो उसके ऊपर फ्रीडम रहता है। तो वो भी 100% इक्विटी फंड है। ये इस कैटेगरी में 100% इक्विटी फंड से मतलब ये है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या किसी भी तरीके से अन्य फिक्स्ड रिटर्न में पैसा नहीं लगाता है। और इस जो फंड है इसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यानी पराग पारिक एएमसी का ये फंड है। और इस फंड की अगर हम बात करें तो ये भी लगभग 11 साल से ज़्यादा पुराना है, यानी इसका एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत है। इसका एयूएम भी 66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जो कि निप्पॉन इंडिया से भी ज़्यादा एयूएम है। और इसके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसने 1 साल में 38%, इसने पिछले 3 साल में 22% का रिटर्न अपने निवेशकों को कमा के दिया है, जबकि अगर हम पिछले 5 साल के इसकी रिटर्न की बात करें तो इसने 26% से ज़्यादा अपने निवेशकों को अमीर बनाया है। रिटर्न के साथ साथ हम इसका रिस्क भी देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसके 11% है, इसका शार्प रेशो 1.34% है और इसका अल्फा रेशो जो है वो 5.33 है। अगर शार्प रेशो और अल्फा रेशो अगर 1 से ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, जबकि इसका बीटा रेशियो 0.71 है जो कि 1 से कम है, वो भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। इसका टर्नओवर रेशियो 2.82 है। ये इसके रिस्क की बात हुई। अगर हम इसके लोड्स की बात करें, यानी ये कितना कमीशन या कितना हमारे जेब पर भारी पड़ सकता है, तो इसका एग्जिट लोड 0.22% है जो काफ़ी कम है, जबकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। और आप इसमें 1,000 रुपये से एसआईपी या लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस साल के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में तीसरा और आखिरी जो फंड आता है वो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी ये फंड मिड कैप कंपनीज में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। और ये फंड भी 100% इक्विटी फंड है, यानी कि डेट या गोल्ड बॉन्ड्स में या अलग टाइप के बॉन्ड्स में कहीं भी पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करता है। और इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल एएमसी का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड 100% इक्विटी फंड है। और इसकी अगर हम उम्र की बात करें तो ये 10 साल से ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस इस म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में हो चुका है, यानी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। इसका जो टोटल मनी मैनेजमेंट है वो भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। इसका रिटर्न अगर हम बात करें तो इसने 1 साल में 67% रिटर्न, जबकि पिछले 3 साल में इसने 41% का रिटर्न अपने निवेशकों को कमा कर दिया है। पिछले 5 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो इसने 33% रिटर्न अपने निवेशकों को कमा कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके रिस्क में स्टैंडर्ड डेविएशन 15%, इसका शार्प रेशो जो है वो 2.1
और इसका अल्फा रेशियो यानी ये कितना एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है वो 12.79 है। अगर शार्प रेशियो और अल्फा रेशियो इसका भी 1 से ज़्यादा है तो निवेशकों के लिए अच्छा है। बीटा रेशियो इसका 0.87 है जो कि 1 से कम है, तो वो भी निवेशकों के लिए अच्छी बात हो सकती है। टर्नओवर ओवर रेशियो इसका 131 है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव जाता है कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम इसके लोड्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एग्जिट लोड 1% और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रहे हैं तो आप 500 रुपए से SIP और 1000 रुपए लमसम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से थोड़ा जानकारी मिली होगी और आप अपने म्यूचुअल फंड के अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको बेहतर बनाने में आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। आपको किसी भी तरह का और शक या सवाल या सजेशन रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।